तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 7 मोस्ट पावरफुल हाकी यूजर्स की विथ नो डेविल फ्रूट पावर्स। मतलब ऐसे हाकी यूजर्स जिनके पास कोई भी डेविल फ्रूट पावर्स नहीं है लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं पूरे वन पीस में। मतलब मैं इस लिस्ट में लूफी को इंक्लूड नहीं करूँगा। नो डाउट लूफी एक बहुत ही पावरफुल हाकी यूज़र है लेकिन एट द सेम टाइम वो एक डेविल फ्रूट यूज़र भी है। और इस वीडियो में हम सिर्फ हाकी यूजर्स की बात करेंगे जिनके पास कोई भी डेविल फ्रूट पावर नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मैं तुम्हें ये भी क्लियर कर दूँ कि भाई इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखना, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हें मजा आएगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है नंबर 7 से, जिस पे आता है हमारा रोरोनोआ ज़ोरो। और अगर तुम एक वन पीस फैन हो तो मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ोरो कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और ज़ोरो दूसरा वो बंदा है जिसने ओडेन के बाद काइडो को एक परमानेंट स्कार दिया था और एट द सेम टाइम उसी के राइट हैंड मैन किंग को भी हराया उसने। तो और जैसा कि हमने देखा भी है एनीमे में कि अब वो कॉन्करर हाकी भी पोजेस करता है। मतलब भाई समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि अब ज़ोरो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, वो भी बिना किसी डेविल फ्रूट पावर्स के। अब तुम इसी से पता ला सकते हो कि ज़ोरो कितना पावरफुल है और वो डेफिनेटली डिजर्व करता है भाई इस लिस्ट में होना। और लिस्ट में आगे बढ़ते हुए हमारी 6th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैकुल मीहॉक। और भाई इसका सिर्फ नाम ही काफ़ी है क्योंकि तुम मीहॉक की पावर का इसी बात से अंदाज़ा ला सकते हो कि जहाँ सी में लोग अपने क्रू के साथ घूमते हैं ये बंदा अकेले ही ट्रैवल करता है। मतलब जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था इसने सिर्फ एक अटैक में डॉन क्रीक का पूरा शिप तबाह कर दिया था। और भाई इसने क्या हालत की थी ज़ोरो की। हाँ मुझे पता है भाई ज़ोरो उतने समय उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था लेकिन फिर भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल लेना भाई कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। और भाई इसको ये टाइटल मिला हुआ है तो तुम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पावरफुल है। एट द सेम टाइम हमें ये भी बताया गया है कि ये शैंक्स का राइवल रह चुका है। मतलब दोनों सालों पहले ड्यूल किया करते थे और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता था, दोनों ड्रॉ किया करते थे। मतलब इससे तुम पता लगा सकते हो कि एक योंको लेवल का स्वॉर्ड्समैन है ये और ये कितना पावरफुल होगा। और एट द सेम टाइम ये एक वॉर लॉर्ड भी है। मतलब ये एक वॉर लॉर्ड था, मुझे पता है वॉर लॉर्ड का सिस्टम हटा दिया गया है बाय वर्ल्ड गवर्नमेंट, बट स्टिल यार मीहॉक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ओपी कैरेक्टर है पूरे वन पीस यूनिवर्स का, इसलिए ये टोटली डिजर्व करता है इस लिस्ट में होना। तो भाई आगे बढ़ते हुए अब हमारी टॉप 5th पोजीशन पे आता है कोज़ोकी ओडेन। और भाई ये बंदा टोटली डिफरेंट लेवल पे है। जैसा कि तुम जानते होगे कि ये पहला बंदा है जिसने काइडो को एक परमानेंट स्कार दिया था उसकी बॉडी पर, जिसे देखकर काइडो खुद शॉक हो गया था कि भाई ये कितना पावरफुल है जो मुझे हर्ट कर पाया। एट द सेम टाइम ये वो बंदा है जो प्राइम वाइट बियर्ड और गोल्ड रॉजर से तक भिड़ गया था। जैसे कि तुमने देखा भी होगा कि ये कैसे वाइट बियर्ड से लड़ जाता है और उससे कहता है कि ये ज्वाइन करना चाहता है उसके क्रू को। मान में वाइट बियर्ड मान भी जाता है और उसे अपने क्रू में ज्वाइन कर लेता है। जब वाइट बियर्ड का क्लैश होता है रॉजर के साथ तो ये रॉजर से भिड़ जाता है। वो अलग बात है कि भाई रॉजर अपने डिवाइन डिपार्चर से इसको पेन देता है एक ही शॉट में, लेकिन यहाँ तुम इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखो कि इतना पावरफुल अटैक होने के बावजूद बंदा नॉकआउट नहीं होता, मतलब तुरंत ही रिकवर हो जाता है। मतलब बहुत पीछे जाके तो गिरता है लेकिन तुरंत ही रिकवर हो जाता है। और एट द सेम टाइम जब ये रॉजर के क्रू में होता है और ये लोग कुछ आइलैंड पे शॉपिंग कर रहे होते हैं तो कोई दूसरा पायलट जब इस पे बॉम्ब फेंक देता है तो भाई तब भी इसे कुछ नहीं होता। मतलब इसके बॉम्ब का भी कोई इफेक्ट नहीं होता इसकी बॉडी पर। और तुमने ये भी देखा होगा कि जब काइडो को मारने वाला होता है इसे और इसके पूरे समुराय को तो ये पूरा 1 घंटा उबलते हुए तेल में खड़ा रहा था। तो भाई तुम इससे पता ला सकते हो कि ये फिजिकली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो भी बिना किसी डेविल फ्रूट पावर्स के। नो डाउट ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे वन पीस यूनिवर्स का। और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की बात हो और इस कैरेक्टर की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ मैं बात कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की जो कि है हमारे 4th पोजीशन पे नन अदर देन मंकी डी कार्प। भाई कार्प की पावर का तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मांगा में इसने सिर्फ अपने एक अटैक से, मतलब अपने एक गैलेक्सी इंपैक्ट से आधे से ज्यादा आइलैंड तबाह कर दिया था। तुम देखो उसकी पावर की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी कार्प क्या बोलता है कि ये कितना ज्यादा वीक अटैक था। लगता है उसके बुढ़ापे का असर होने लगा है उस पर। मतलब ये वीक अटैक था। अरे चच्चा आधा आइलैंड उड़ा दिया आपने, अब क्या बच्चे की जान लोगे। और एट द सेम टाइम कार्प वो बंदा है जिसने अपने प्राइम टाइम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट रॉकस्टी ज़ेबैक को भी हराया हुआ है। हाँ भाई रॉजर के साथ मिल के आ रहा है, तब पता है तुम्हारे भाई को, अब कमेंट करके मत बताना मुझे।
लेकिन भाई हराया था, और उसी बैटल के बाद उसे टाइटल भी मिला था हीरो ऑफ द मरीन्स का। और भाई इतने सालों बाद, इतना बुरा होने के बाद भी, जब मरीन फोर्ड में इसने फाइट करना स्टार्ट किया था, मतलब जब मार्को को उसने मुक्का मारा था, तब ये देख के जितने भी पायरेट्स थे वहाँ पे सबकी फटके चार हो गई थी कि क्या अब उन्हें गार्प से लड़ना पड़ेगा। मतलब देख रहे हो बंदे का अभी भी कितना ज़्यादा भोकाल है, अभी भी लोग उसे बीस्ट मानते हैं, और भैया सच में ये बीस्ट है, बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो भी बिना किसी डेविल फ्रूट पावर्स के, सिर्फ अपनी हाकी की वजह से। तो गार्प के बाद अब हम अपनी लिस्ट की टॉप 3 पे आ चुके हैं, जिसपे थर्ड पोजीशन पे आता है सिल्वर रेली। हाँ भाई, रेली वो बंदा है जिसने लूफी को ट्रेनिंग दी थी हाकी की पूरे 2 साल। और रेली की पावर का तुम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो, जहाँ पे लूफी ने अपने गेयर फोर्थ का यूज करके डोफ्लामिंगो और काटाकुरी जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया था, वहीं दूसरी तरफ रेली मजे ले रहा होता है लूफी के गेयर फोर्थ के। मतलब तुम देख सकते हो कि वो कैसे उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है कितनी आसानी से। और मैं अभी की रेली की बात कर रहा हूँ, प्राइम रेली की नहीं। प्राइम रेली तो और भी नेक्स्ट लेवल था। और तुम ये भी जानते हो कि रेली एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाकी यूज़र है। एट द सेम टाइम वो राइट हैंड मैन रह चुका है द किंग ऑफ द पायरेट गोल्ड डी रॉजर का। तो भाई वो ऑब्वियसली डिजर्व करता है टॉप 3 में होना। और राइट हैंड मैन की बात हो और हमारे कैप्टन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए हमारी सेकेंड पोजीशन पे आता है द किंग ऑफ द पायरेट गोल्ड डी रॉजर। तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर्स की बात हो और रॉजर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये पहला ऐसा बंदा है जिसने सी को कॉन्कर किया था और किंग ऑफ द पायरेट्स का जो टाइटल है वो अपने नाम किया था। ये वो बंदा है जिसने न्यू एरा भी चालू किया था पायरेट्स के लिए। मतलब सोचो यार, ये बंदा कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और रॉजर लास्ट टेल भी जा चुका है, मतलब उसको जो सीक्रेट्स है वॉइड सेंचुरी के और जितने भी सीक्रेट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट ने छुपाए हैं दुनिया से, वो सारे उसे और उसके क्रू को पता है। और ये बात यहाँ पे रेली ने कंफर्म भी की थी सबोडी आइलैंड पे जब वो स्ट्रॉ हैट से मिलता है। और रॉजर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके पूरे लाइफ स्पैन में कोई भी मरीन ऑफिसर इसे कभी भी कैप्चर नहीं कर पाया। मतलब लास्ट में इसने खुद ही सरेंडर किया था मरीन को कि ये अपने वन पीस के जो खजाना है उसके बारे में पूरी दुनिया को बता सके। और जैसा कि तुम जानते ही हो, चाहे एनिमे हो या मूवी, जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा अपने टीचर को कभी ना कभी सरपास कर ही जाता है, जैसा हुआ यहाँ पे। क्योंकि हमारी टॉप फर्स्ट पोजीशन पे है नन अदर देन अकागामी नो शैंक्स। और शैंक्स जो कि अप्रेंटिस रह चुका है रॉजर का, मतलब रॉजर ने इसे पर्सनली ट्रेन किया था। और रॉजर कितना ज़्यादा पावरफुल था वो तुम जानते ही हो। और यही रीज़न नहीं है उसे नंबर 1 पे रखने का, ऐसे बहुत सारे रीजंस है उसको नंबर 1 पे रखने का। क्योंकि हमने जैसे देखा है कि हमें अभी एनिमे और मांगा में नहीं दिखाया गया कि शैंक्स की रियल पावर क्या है, मतलब उसका कितना पोटेंशियल है। फिर भी हमने थोड़ी बहुत झलक देखी है शैंक्स की, कि बिना उसका पोटेंशियल दिखाए भी हमें देखा है कि उसकी हाकी किस लेवल की है, मतलब किस तरह से वो अपनी हाकी को यूज़ करता है। कि कैसे जब उसने लूफी को बचाया था अपनी हाकी का यूज़ करके सी बीस्ट को भगा दिया था। एट द सेम टाइम जब वो वाइट बियर्ड से मिलने जाता है तो तुम देखोगे कि वो कितना ज़्यादा रिलैक्स होता है, लेकिन फिर भी लोग उसके आसपास बेहोश हो रहे होते हैं, नॉकआउट हो रहे होते हैं, कुछ तो मुँह से झाग छोड़ रहे होते हैं। एट द सेम टाइम वो इतना रिलैक्स होता है, तब भी वाइट बियर्ड की जो शिप होती है वो क्रैक हो रही होती है। भाई हमने ऐसा कभी नहीं देखा किसी हाकी यूजर्स को होते हुए। तुम देखोगे जब कोई भी हाकी यूज़ करता है तो आसपास उसके लोग बेहोश हो जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होती, जैसा कि शैंक्स के केस में हो रही होती है। वाइट बेड का जो शिप होता है वो क्रैक हो रहा होता है, और वो जब इतना रिलैक्स होता है तब ये चीज़ होती है। सोचो कहीं शैंक्स सीरियस हो जाता है तो मुझे लगता है कि भाई शिप के तो चीथड़े ही उड़ जाते हैं। और यहाँ बात नहीं रुकती है, तुम यहाँ देखोगे कि जब वानो आर्क में जब शैंक्स एंट्री लेता है तो वो सिर्फ अपनी हाकी के बलबूते पे एक एडमिरल को भगा देता है वहाँ से। मतलब लिटरली जो ग्रीन बुल होता है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और रोने लगता है कि उसे नहीं लड़ना शैंक्स से। और शैंक्स ने ये सिर्फ किया होता है अपनी हाकी से। मतलब सोचो अभी बंदे की हमें फुल पोटेंशियल नहीं पता है, तब उसका ये मतलब पावर लेवल है, और कहीं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाएगा तो भाई वो क्या लेवल होगा। तो भाई तुम खुद अंदाज़ा ला सकते हो कि मैंने क्यों इसे नंबर 1 पे रखा हुआ है। और बाकी तुम्हारी क्या राय है तुम मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हो। बाकी तुम वीडियो अभी तक देख रहे हो, मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और बाकी मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी क्या राय है इस टॉपिक पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।